आँख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आँख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें। राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें। रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन ऑल्सो। आज की इस वीडियो में जो हमने 12 टेंसों के जो आपको रूल बता दिए थे 12 टेंसों के, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस क्लास है। तो आज की जो प्रैक्टिस क्लास में हम कवर करेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। क्योंकि कोई भी रूल सीखने से तब तक फ़ायदा नहीं होगा जब तक हम उसकी प्रैक्टिस ना करें, जब तक उसको यूज़ में ना लें। तो इन तीनों जो आपके टेंस हैं इनका एक ओवरव्यू लेंगे, इनकी पहचान को एक शॉर्ट में हम समझेंगे। पहले हम डिटेल में इसको समझ चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले एक बार समझ लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। लेकिन समझने के लिए टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ता है, सीखने के लिए टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखिए पहचान क्या हिंदी में? ता है, ती है, ते हैं, वाक्य के अंत में मिलेंगे। ठीक है, तो खाली ता है, ती है, ते हैं तो कुछ सेंटेंस मैंने प्रैक्टिस सेट में लिए हैं कि ता है, ती है, ते है भी आएगा तो भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से नहीं बनेगा। इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है नहीं। साथ में जो दूसरी चीज़ें हैं ना आपकी, हैबिट यानी आदत और डेली रूटीन यानी दिनचर्या, ये दोनों भी मिलनी चाहिए। ठीक है, तब ये बनेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए अगला, एफर्मेटिव का जो सेंटेंस है आपका बनता है उसमें लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS, और जो निगेटिव और इंटेरोगेटिव आपके बनते हैं उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिल्कुल आपने ये पढ़ लिया, बिल्कुल आसान है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगाते हैं, और आई एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं केवल। सिंगुलर, अब देखिए निगेटिव और इंटेरोगेटिव में देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपका है तो हेल्पिंग वर्ब डज, और आई एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आपकी डू। और एक चीज़ फिर मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कभी नहीं, अगर नेवर आ जाए कभी नहीं तो आपको निगेटिव से नहीं बनाना है। नेवर वाला सेंटेंस हमेशा बनेगा एफर्मेटिव से। नेक्स्ट देखिए आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान है देखना, था, थी, थे या कुछ स्वर होते हैं आ, ई, ए आदि, इन पे ख़त्म होते हैं तो हो गए आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे उसको? एफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है आपको, एफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म। और निगेटिव और इंटेरोगेटिव इसके कैसे बनेंगे? हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ लीजिए, एक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक आपका पास्ट इंडेफिनिट, दोनों में एफर्मेटिव का नियम अलग और निगेटिव और इंटेरोगेटिव का नियम अलग। बस ये दो टेंस हैं जिनका एफर्मेटिव अलग और बाकी के जो निगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव वो अलग। बाकी सब में एक ही रूल फॉलो होगा, वही एफर्मेटिव में होगा, वही निगेटिव में होगा, वो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में, वो इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप में। तो देखिए, तो आपको बता दिया। उसके बाद देखिए, अगर आदत आ जाए, यानी उसकी जो आदत अगर आएगी तो वाक्य के अंत में जो शब्द नज़र आएंगे आपको आएगा, जैसे ता था, ती थी, ते थे, या करता था, या करती थी। अगर आदत आ जाए तो फिर अच्छा रहेगा कि आप उसको यूज टू से बनाएं। ठीक है ना, अगर था, थी, थे, आई, ये आते हैं तो आप पास्ट इंडेफिनिट में बना दीजिए, यानी ये जो नियम है आपके इनके रूल से बना दीजिए। लेकिन अगर आदत आ जाए और ये वाले वर्ड आए वाक्य के अंत में तो आपको बनाना है यूज टू लगाना है, और यूज टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। ये पहले भी मैंने बता दिया। और फिर देखिए, अगर निगेटिव आएगा नेवर वाला, नेवर वाला आएगा तो रूल एफर्मेटिव लगना है। ये इसके लिए भी 12 टेंसों के लिए यही नियम है। तो फिर भी मैंने बार बार लिख दिया कि न कभी नहीं आए तो नेवर से बनाना है, और नेवर बनेगा किस रूल से? नेवर वाला सेंटेंस एफर्मेटिव के नियम से। तो इसमें मिस्टेक नहीं करनी है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ।
नेवर वाला बनेगा ओनली एफर्मेटिव के रूल से, निगेटिव से मत बना देना बिल्कुल भी। लास्ट आपका देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट, गा गी गे, वाक्य के अंत में आपको ये शब्द मिलेंगे। बनेगा कैसे देखिए, इसके लिए कोई अलग रूल नहीं है, ना हेल्पिंग वर्ब के लिए अलग और निगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव के लिए अलग, ऐसा नहीं है इसमें। ओनली एक ही रूल है जो चारों स्ट्रक्चर में काम करेगा। हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के साथ में क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। विल या शैल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इतना ही याद रखना है। सारे फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस इसी से बन जाएंगे। आईवी के साथ क्या लगता है, शैल और एनी अदर सब्जेक्ट, यानी अन्य जो कर्ता आपके होंगे जो भी हैं, जैसे यू हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इनके साथ क्या लगेगा आपका, विल। लेकिन अगर धमकी, आदेश या बाध्यता हो, यानी किसी चीज़ की धमकी दी जाए, ठीक है, आदेश दिया जाए कि आपको करना पड़ेगा, कोई मजबूरी में कोई काम करना पड़े, बाध्यता में कि ये मुझे खाना बनाना पड़ेगा, मुझे घर जाना पड़ेगा, मन नहीं कर रहा है लेकिन करना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन में आईवी के साथ विल और बाकी सभी के साथ सेल, ठीक है ना। और कभी नहीं यानी नेवर वाला किस रूल से बनेगा, एफर्मेटिव। ये तो आपका देखिए हमने एक शॉर्ट रिवाइज कर लिया तीनों टेंस का, क्योंकि जब तक इसको नहीं समझेंगे टेंस की प्रैक्टिस करेंगे कैसे। सेंटेंस नंबर 1 यानी वह घर जाता है, तो आपको सेंटेंस मिला क्या, वह घर जाता है। तो क्या मिला वाक्य के अंत में, ता है, ठीक है ना। और देखिए ता है से प्रेजेंट इंडेफिनिट का पता नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे कि देखेंगे कि कोई आदत या डेली रूटीन का कोई काम तो नहीं हो रहा है। तो देखिए, तो वह घर जाता है, देखिए इसका डेली रूटीन का काम है कि वो घर जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये क्या है, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप की सेकंड टाइप। देखिए वह घर जाता है, फुल स्टॉप लगा हुआ है और उसके बाद आपका नोट यानी नहीं का इस्तेमाल भी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ एफर्मेटिव। तो एफर्मेटिव का आपको रूल पता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS। तो देखिए सबसे पहले एफर्मेटिव में क्या आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आप लेकर आएंगे, वह के लिए सब्जेक्ट क्या है आपका, ही लगा लिया। उसके बाद देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब तो आती नहीं है, एफर्मेटिव में सीधी वर्ब आएगी और SEIS। तो आपका जो ही है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो SEIS वर्ब में लगेगी। तो क्या बना आपका, ही गोज़, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, ये घर जाता है, तो ही गोज़ टू होम। तो सेंटेंस आपका बनेगा ही गोज़ टू होम। नेक्स्ट देखिए, मैं जाता हूँ, ठीक है, मैं जाता हूँ, तो मेरे जाने की एक आदत है, मैं जाता हूँ। तो इसमें देखिए क्या बनेगा, देखिए मैं का मतलब ये भी एफर्मेटिव है आपका, आई और गो, जाने की गो। लेकिन SEIS इसमें नहीं लगाएंगे, गोज नहीं करेंगे, क्योंकि आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या बनेगा, आई गो। नेक्स्ट देखिए, तुम अपने भाई के साथ बाजार जाते हो। तो बताइए ये एफर्मेटिव है कि निगेटिव है। तो कोई इंटेरोगेटिव तो है ही नहीं, वरना आपको मिल जाता इंटेरोगेटिव मार्क मिल जाता। तो एफर्मेटिव हो गया, निगेटिव तो नहीं मिला, तो क्या है, एफर्मेटिव है। तो देखिए सबसे पहले आपका सब्जेक्ट क्या है जो आएगा, तुम यानी यू। तो यू के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। SEIS इसलिए नहीं लगाएंगे कि यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यू और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दी, यू गो टू द मार्केट, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले लगाना होता है आपको सब्जेक्ट, आपने लगा दिया यू। उसके बाद आपको लगानी होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसमें हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है, तो उसको छोड़ दो। फिर क्या आएगा, सीधा वर्ब आ गई, गो। उसके बाद कहाँ जाता है जी, ऑब्जेक्ट क्या मिला आपका, बाजार जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया, यू गो टू द मार्केट, अपने भाई के साथ। ये आपके अदर वर्ड है, ETC हैं, तो ये बाद में लगेगा। तो क्या लगाएंगे, अपने भाई के साथ, विद योर ब्रदर, आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए, चीनी मीठी होती है। देखिए ती है मिल गया, ती है आपका मिल गया। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है,
लेकिन नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये है आपका यूज़ ऑफ इज एम आर का सेंटेंस है ये। चीनी मीठी होती है का मतलब है चीनी मीठी है, लेकिन चीनी मीठी है को आप चीनी मीठी होती है भी बोल सकते हो। तो अब देखिए, ती है तो मिल गया, लेकिन डेली रूटीन या आदत कहाँ है? चीनी कोई इंसान है जिसकी कोई आदत होगी? नहीं हो सकती ना आदत। तो इसलिए क्या बनाएंगे, चीनी मीठी है, इसी का बनेगा ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए चीनी, द शुगर, चीनी मीठी है, नहीं द शुगर इज, क्या लगाएंगे? तो हमने जो सेंटेंस में बना दिया द शुगर इज नॉट सोर, चीनी खट्टी नहीं होती है, चलो कोई नहीं, आपको पता है द शुगर इज आपका क्या लगाना है, स्वीट। तो वो गलत सेंटेंस हो गया, चीनी मीठी होती है का बनेगा द शुगर इज स्वीट। और जो ये सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन लिखा हुआ है इसका लिखा है चीनी खट्टी नहीं होती है। तो दोनों ही बातें एक ही, खट्टी नहीं होती तो मीठी होती है। तो उसका बनेगा द शुगर इज नॉट सोर, खट्टे का होता सोर, लेकिन इसका जो आपका बनेगा द शुगर इज स्वीट। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, वह लड़की गाना नहीं गाती है। देखिए नहीं आ गया आपका निगेटिव, तो इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस से काम ना चले, अब हेल्पिंग वर्ब डू या डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो वह लड़की गाना नहीं गाती है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे निगेटिव में, सब्जेक्ट। वह लड़की, अगर खाली होता वह तो लगाते शी, लेकिन ये क्या है वह लड़की, तो हमेशा अगर वह आ जाए ना किसी और किस नाउन के साथ में, अगर वह वर्ड यूज़ हो तो इसका मीन्स होता है दैट। यह लड़की होता तो दिस गर्ल, ये लड़कियां होता तो दीज गर्ल्स, वे लड़के होता तो दोज बॉयज़। समझ गए। तो अकेला आता तो शी, लेकिन वह लड़की आया तो दैट गर्ल, तो क्या लगा दिया आपने, दैट गर्ल। तो आपको पता ही है दैट गर्ल यानी वह लड़की एक वचन है कि बहुवचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वह लड़की एक है। तो क्या लगाएंगे, डज, हेल्पिंग वर्ब डज, उसके बाद नॉट, तो क्या बना, दैट गर्ल डज नॉट। अब क्या आएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गाने की क्या होती है, सिंग, और गाना नहीं गाती है तो गाना गाना, सिंग ए सॉन्ग, तो दैट गर्ल डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, ये लड़के चाय नहीं पीते हैं। देखिए आदत है इसमें भी, पीते हैं, चाय पीने की उनकी आदत है। इस टाइम पे उसको निगेटिव है यानी नहीं शब्द आ रहा है तो क्या हुआ है, निगेटिव। तो ये बड़ा आसान है, ये लड़के यानी आपका बताया था ना मैंने, ये लड़के, तो क्या लगेगा, दीज बॉयज़। अगर होता वे लड़के तो दोज बॉयज़, तो दीज बॉयज़ आपका सब्जेक्ट क्या होगा, दीज बॉयज़। ये लड़के, बहुत सारे लड़के हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, डू। तो दीज बॉयज़ डू नॉट, और उसके बाद आपकी वर्ब डू, दीज बॉयज़ डू नॉट टेक टी या टेक द टी। तो आपका ये बन गया सेंटेंस, दीज बॉयज़ डू नॉट टेक द टी। अगला देखिए, नंबर आपका 7, वह झूठ कभी नहीं बोलती है। पॉइंट टू बी नोटेड, कैसे बनाया मुझे नहीं पता, पर ध्यान देना, कभी नहीं, कभी नहीं को देखते ही समझ जाओ नहीं बनाना है निगेटिव से, बनाना है एफर्मेटिव से। है सेंटेंस निगेटिव का ही, लेकिन बनाना किससे है, एफर्मेटिव। तो क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले लगा देंगे आपका सब्जेक्ट यानी वह, शी, क्योंकि लड़की है ना बोलती है, शी। तो उसके बाद देखना सब्जेक्ट के बाद आपके क्या है, वर्ब से पहले ही आएगा आपका नेवर। समझ लीजिए, अगर नेवर अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा नेवर, लेकिन एफर्मेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट के में कहाँ होती है हेल्पिंग वर्ब, नहीं होती ना, तो सीधा लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद ही नेवर। उसके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा, क्योंकि आपको पता ही है एफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सी तो एक वचन है, तो क्या लगाएंगे, टेल्स। और झूठ बोलने की क्या होती है, झूठ बोलना होगी टेल, और लाई क्या होती है, झूठ। ध्यान देना, झूठ बोलना टेल ए लाई यूज़ करेंगे, टेल यानी बोलने के लिए क्या करेंगे, टेल ए लाई। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं सच बोलने की तो स्पीक द ट्रूथ,
तो झूठ बोलने के लिए टेल वर्ड का यूज़ करेंगे, यानी आपकी जो वर्ब है, और सच बोलने के लिए टेल ना लगा के स्पीक का यूज़ करेंगे। स्पीक माने भी कहना या बोलना होता है, स्पीक द ट्रुथ। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस बना, शी नेवर टेल्स ए लाई। शी नेवर टेल्स ए लाई। देखिए नंबर 8, हम सदैव सत्य बोलते हैं। तो सदैव भी वहीं आएगा, हमेशा या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद। तो हम सदैव सत्य बोलते हैं, यानी वी ऑलवेज। स्पीक्स नहीं, स्पीक्स नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है आप समझ गए होगे, क्योंकि वी आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, प्लूरल, ये प्लूरल प्रोनाउन है आपका। तो क्या लगाएंगे, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, और आपका द ट्रुथ। समझ गए ना कि सच बोलने के लिए स्पीक द ट्रुथ, झूठ बोलने के लिए टेल ए लाई। देखिए आगे, तो क्या बना, वी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। नंबर 9 देखिए, क्या तुम अपना पाठ याद करते हो। देखिए क्वेश्चन मार्क, समझ गए होगे कि इंटेरोगेटिव की बात है। अब इंटेरोगेटिव की अगर बात है तो कौन सा इंटेरोगेटिव है ये, देखिए क्या से शुरू हो रहा है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है ये, कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो जब ये फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव है तो ये जो है क्या से शुरू होते हैं, किस में, हिंदी में। आपको पहचान बताइए, तो इंग्लिश में किस से शुरू होते हैं, सोचो सोचो। हिंदी में शुरू होते हैं आपके क्या से, तो इंग्लिश में किस से शुरू होते हैं, बताओ सोचो। हेल्पिंग वर्ब से, बिल्कुल सही सोचा आपने, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो क्या बनेगा देखिए, तो क्या तुम अपना पाठ याद करते हो, तो तुम, आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ, तुम, यानी यू। तो यू के अनुसार कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है आपकी, डू, क्योंकि प्लूरल आपका सब्जेक्ट है। तो क्या बनेगा आपका, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेकर आएंगे, डू यू। ठीक है, अब देखिए नहीं है क्या इसमें, नहीं है तो आपको पता ये सब्जेक्ट के बाद आता है नोट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। अब क्या आनी चाहिए यहाँ, वर्ब, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। याद करने क्या होती है, लर्न, तो आपने लर्न लगा दी। उसके बाद क्या याद कर रहे हो आप, अपना पाठ। तो समझ लीजिए अपना पाठ, यानी तुम के साथ अपने की क्या लगेगी, यू के साथ अपने की योर। जैसे ही के साथ हिज, सी के साथ हर, ठीक है, वी के साथ अवर। इसी तरीके से आपकी यू के साथ अपने की क्या लगेगी, योर। ये सब केस कारक वाली टेबल मैंने समझा रखी है, दोबारा किस दिन रिपीट करेंगे वो समझनी बहुत ज़रूरी है। पहली वीडियो है, मैं आई बटन में उसका जो लिंक दे दूंगा, आप उसको जाकर देख सकते हैं, मैंने केस कारक उसमें समझाया हुआ है। तो क्या बना, डू यू लर्न योर लेसन, सिंपल बन गया। नंबर 10 देखिए, क्या वे मैदान में दौड़ते हैं। तो ये कौन सा हुआ, देखिए क्वेश्चन मार्क आपको नजर आ गया, क्या वे मैदान में दौड़ते हैं, हमसे पूछा जा रहा है प्रश्न। फर्स्ट टाइप की सेकंड टाइप, देखिए क्या शुरू में आ रहा है, फर्स्ट टाइप अभी समझे थे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और किसके अनुसार लगाएंगे, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट है वे यानी दे, तो दे की, तो ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब शुरू में डू, और डू उसके बाद आपका सब्जेक्ट डू दे, और उसके बाद आपकी क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, क्योंकि नोट है नहीं तो नोट को छोड़ देंगे। तो डू दे रन, दौड़ने क्या होती है, रन। मैदान में ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ दौड़ते हैं, मैदान में, इन द फील्ड। तो डू दे रन इन द फील्ड, आपका सेंटेंस कंप्लीट, बिल्कुल आसान है। नंबर 11, क्या हम अंगूर नहीं खाते हैं। ये देखिए समझिए, तो इसमें देखिए ये भी क्वेश्चन मार्क देख के समझ गए होगे कि इंटेरोगेटिव है, क्या शुरू में आ रहा है तो इसका मतलब इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है। तो क्या हम अंगूर नहीं खाते हैं, तो देखिए कैसे बनेगा, हम, वी, क्या है ये, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाएंगे, डू। तो डू वी नॉट, ठीक है, डू वी नॉट। देखो नॉट आ रहा है इस बार, नहीं आपका, तो कहाँ लगेगा वो, हमेशा सब्जेक्ट के बाद। तो डू, फिर आपका सब्जेक्ट वी, डू वी नॉट, और टेक ग्रेप्स, खाने के लिए हम टेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ईट का भी कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ईट कुछ अच्छा नहीं माना जाता, अच्छा नहीं लगता है, तो एक किस्म का गाली जैसा लगता है खाना, तो इसलिए टेक, लेना वर्ड यूज़ करते हैं। तो डू वी नॉट टेक ग्रेप्स, ठीक है, तो आपका बन गया। नंबर 12, वह क्या खाता है।
तो वह क्या खाता है। तो देखिए क्या वर्ड आ रहा है, देखो क्वेश्चन मार्क से समझ गए होगे कि इंटेरोगेटिव है। क्या वर्ड आपका आ रहा है, कहाँ आ रहा है, बीच में। शुरू में आता तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप होता, बीच में आ रहा है इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। तो शुरू में क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड व्हाट, क्या की पता ही आपको क्या होती है व्हाट, और उसके बाद आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब। ये क्या आ रही है, डज, किसके अनुसार आ रही है, ये आती है हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार। आपका वह जब एक वचन है ही, तो इसके अनुसार क्या आएगी, डज। तो व्हाट डज, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दो व्हाट डज ही। और खाने की आपको बताई थी क्या लगानी है, टेक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म व्हाट डज ही टेक, बन गया, सो सिंपल। देखिए नंबर 13, तुम आज अपना गृह कार्य क्यों नहीं करती हो। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव है। कौन सा इंटेरोगेटिव है, शुरू में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, इसका मतलब फर्स्ट टाइप नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्यों वर्ड, यानी ये क्वेश्चन वर्ड होता है क्यों, ये आ रहा है कहाँ, बीच में। इसका मतलब ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप। तो शुरू में क्या आएगा आपका, क्वेश्चन वर्ड। आप देखिए क्या आएगा, व्हाई। और देखिए तुम एक प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी आपकी, डू। तो व्हाई डू, और फिर आपका सब्जेक्ट व्हाई डू यू, और फिर सब्जेक्ट के बाद आता है नोट। स्ट्रक्चर को समझना, आप बोलोगे तो मैं स्ट्रक्चर जो मैंने पिछली वीडियो में बता रखे हैं 4 स्ट्रक्चर, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, उसको समझ लीजिए। बिना उसको देखे आप ये नहीं समझ सकते सेंटेंस, तो उसको देख लीजिए जाके। तो व्हाई डू यू नॉट डू, डू माने करना, योर होमवर्क, व्हाई डू यू नॉट डू योर होमवर्क। और आज के लिए जो अदर वर्ड है ETC है क्या है, टुडे। तो व्हाई डू यू नॉट डू योर होमवर्क टुडे, ठीक है ना, सो सिंपल। लास्ट आपका देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की लास्ट, आपका लास्ट सेंटेंस है इसकी प्रैक्टिस का, हम आज कहाँ जाते हैं। तो देखिए कहाँ, बीच में आ गया क्वेश्चन वर्ड, तो आपका सेकंड टाइप ही है ये। तो शुरू में यही आएगा क्वेश्चन वर्ड वेयर, और वेयर के बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। वो किसके अनुसार आती है, फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं, आपको पता ही है, कौन से सवाल पूछ लो, ठीक है ना। आज मतलब कौन कहाँ जाते हैं, हम, तो क्या मिल गया आपका, हम यानी वी। तो वी के अनुसार डू लगेगी, हेल्पिंग वर्ब डू, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वेयर डू वी गो, जाने की क्या होगी, गो। तो वेयर डू वी गो टुडे, आपका बन गया, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, यानी देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस आप कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम आ गए हैं पास्ट इंडेफिनिट की स्लाइड पे। किस पे आ गए हैं आप, पास्ट इंडेफिनिट की स्लाइड पे। तो देखिए पहला सेंटेंस समझिए, वह स्कूल गया था, समझ लेना, आपको पता है गया था थी थे आते ही हैं इसमें, वर्क भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और कोई आदत नहीं है, वह स्कूल जाता था, आदत नहीं है जाता था आ जाता, या वह स्कूल जाया करता था, तो वो क्या हो जाती है इसकी आदत, पास्ट में आदत। आपको पता ही वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं यूज्ड टू से, लेकिन इसमें तो केवल पास्ट इंडेफिनिट का दिया है, वह स्कूल गया था। तो मुझे बताइए पहले एफर्मेटिव है कि निगेटिव है, समझ गए होगे, नहीं मिल जाता जभी तो कहते हैं कि ये निगेटिव है, तो ये तो एफर्मेटिव है। तो एफर्मेटिव में क्या लगता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब लगती है, बताइए ना, सोचो सोचो, देखो देखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, हेल्पिंग वर्ब तो लगती ही नहीं है एफर्मेटिव में, सेकंड फॉर्म सीधा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लगाएंगे, वह स्कूल गया था, कौन स्कूल गया था, वह, तो आपका मिल गया आपको सब्जेक्ट, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, ही। और उसके बाद देखिए सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म, ही वेंट, और कहाँ जा रहा है वो, स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। ये आपका हो गया सेंटेंस कंप्लीट। अगला देखिए, हम कानपुर से आए थे, ये भी ऐसे ही बनाना है। तो हम यानी वी, सेकंड फॉर्म लगाना है, वी केम फ्रॉम कानपुर, वी केम फ्रॉम कानपुर, सब्जेक्ट आपका वी, कहाँ से आए थे, कानपुर से, वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब, बस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बात खत्म। अगला देखिए नंबर 3, वह कल आगरा गया,
देखिए पॉइंट टू बी नोटेड, गया था आ रहे थे हर बार। वह कल आगरा गया। तो आप ही खत्म हो गया ये। क्या ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है? बिल्कुल है, इसी में ही तो होते हैं आ ई ए पे समाप्त। तो वह कल आगरा गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो लगाइए सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही वेंट, जाने की क्या होती है? सेकंड फॉर्म वेंट। सेकंड फॉर्म ही लगेगी एफर्मेटिव में। ही वेंट टू आगरा। और कल यानी बीते हुए पास्ट की बात है, तो टुमारो आएगा, यस्टरडे आएगा? बताइए क्या आएगा? नहीं, हमने जो लिख रखा है उसे मत देखिए, अब बताइए ना क्या आएगा। बीते हुए कल के लिए हमेशा यस्टरडे आता है। तो ही वेंट टू आगरा यस्टरडे। आगे देखिए, वे आज पार्टी में नहीं नाचे। देखिए ये एफर्मेटिव है कि निगेटिव है? निगेटिव है। तो निगेटिव तो नहीं बनेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म से। क्या लगेगा उसमें? अभी बताया तो था पीछे, हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यही दो बातें तो समझ रहे, एक तो स्ट्रक्चर समझ लो और कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब समझ लो, सारे सेंटेंस उसी से बन जाएंगे। कोई अलग अलग बार बार स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अलग याद करें, पास्ट इंडेफिनिट का अलग स्ट्रक्चर याद करें, फ्यूचर इंडेफिनिट का अलग स्ट्रक्चर याद करें। मैं तो कह रहा हूँ जितने भी आएंगे ना टेंस, हम इन 4 स्ट्रक्चर से ही बना डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप भूल गए हो तो मैं अभी आपको 1 सेकंड के लिए मतलब उस स्लाइड को भी दिखा देता हूँ जिसमें हम चारों स्ट्रक्चर हमने लिखे हुए हैं। तो देखिए ये हैं आपके चारों स्ट्रक्चर, इसको समझ लेना सही तरीके से। मैं एक बार फिर स्लाइड पे आपको दिखा रहा हूँ, ये चारों स्ट्रक्चर हैं, इन्हीं से बना रहा हूँ मैं सेंटेंस। उस वीडियो में मैंने बताया था कि इन्हीं से बनाऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए वे आज पार्टी में नहीं नाचे। तो देखिए तो क्या बनाएंगे? वे यानी दे। तो इसमें प्लूरल सिंगुलर का तो कोई चक्कर है ही नहीं, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ। तो दे डिड नॉट, और नाचने क्या होती है? डांस। दे डिड नॉट डांस। कहाँ नाचे? ऑब्जेक्ट क्या है आपका? पार्टी में, इन पार्टी या इन द पार्टी। और आज ETC अदर वर्ड क्या है? टुडे। दे डिड नॉट डांस इन द पार्टी टुडे। अगला देखिए, मैंने खाना नहीं खाया। आप पे खत्म हो गया ये भी, और निगेटिव है ये भी। तो क्या बनेगा? देखिए मैंने यानी मैंने खाना नहीं खाया, मतलब ये मत समझना। तो ये क्या होगा? यानी मैं यानी आई। तो आई डिड नॉट टेक फूड, आई डिड नॉट टेक द फूड, ऐसे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, उसने अपना पाठ याद नहीं किया। उसने अपना पाठ याद नहीं किया, ये भी क्या नज़र आया आपको? निगेटिव, क्योंकि आपको नहीं से ही समझ लो निगेटिव। और फुल स्टॉप लगा हुआ है, इंटेरोगेटिव मत समझ लेना इसको, ये निगेटिव है। तो क्या बनेगा? उसने अपना पाठ याद नहीं किया। उसने मतलब वह, उसने मतलब वह, तो क्या लगेगा? ही। तो लगाइए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब ही डिड, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। तो ही डिड नॉट, उसके बाद आपकी वर्ब ही डिड नॉट लर्न, और ऑब्जेक्ट क्या है? पाठ। तो क्या आएगा? उसने पाठ याद नहीं किया, अपना वर्ड नहीं है जी, तो हिज नहीं आएगा इसमें, ये गलत है। तो क्या करेंगे? ही डिड नॉट लर्न लेसन, लर्न द लेसन, ये बना देना, ही डिड नॉट लर्न द लेसन। अगर होता अपना पाठ याद नहीं किया तो हिज लगा देते, तो हिज इसमें गलत है, हिज इसमें नहीं आएगा क्योंकि अपना वर्ड नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखिए आपका नंबर 7, उसने झूठ कभी नहीं बोला। उसने झूठ कभी नहीं बोला, तो समझ लेना कभी नहीं आ गया है। आपको जो ना सतर्क हो जाना चाहिए। आप नहीं के लिए क्या लगा दोगे? डिड के साथ में नोट लगा दोगे तो तुरंत गलत हो जाएगा। तो क्या लगाएंगे बताइए? उसने झूठ, उसने मतलब वह, तो क्या लगा देंगे? ही। तो ही के बाद आपको बताया था ना कि नेवर वाला हमेशा किससे बनता है? एफर्मेटिव। और एफर्मेटिव का क्या रूल है इसमें पास्ट इंडेफिनिट में? बताओ। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो ही के बाद सब्जेक्ट के बाद नेवर, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद लगेगा नेवर, या हेल्पिंग वर्ब होती तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता। तो ही नेवर, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। अब ही नेवर टोल्ड ए लाई, तो ही नेवर टोल्ड ए लाई। देख लो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है ये, नहीं बना निगेटिव के स्ट्रक्चर से। अगला देखिए, वह यहाँ कभी नहीं आया। देखो फिर देखो कभी नहीं का, तो क्या करेंगे?
ही नेवर केम हियर। समझ में आ गई क्या लगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। कहीं डिड नजर नहीं आएगा, डिड नॉट नेवर वाले में। अगला देखिए, नंबर 9, क्या उसने संगीत नहीं सिखाया? क्या उसने संगीत, देखो क्वेश्चन मार्क नजर आ गया होगा आपको, आप समझ गए होगे कि इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, तो क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब से शुरू करोगे। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? डिड। तो डिड ही नॉट, क्योंकि उसने मतलब है तो ही आएगा। डिड ही नॉट टीच म्यूजिक। टीच माने होता है आपका सिखाना या पढ़ाना, तो उसने उनको, तो क्या उसने संगीत नहीं सिखाया? तो डिड ही नॉट टीच द म्यूजिक। नंबर 10, क्या वह वहां कभी नहीं गया? समझ लीजिए, गया आप पे खत्म हो गया, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये कौन सा है? इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर दो। डिड ही नेवर। बात समझ लेना। तुम कहो जी डिड क्यों लगा दिया इसमें, तो कभी नहीं आ रहा है। और कभी नहीं के साथ डिड लगा दिया, सर ने बता कुछ रहे अब कुछ और बता दिया। अरे मेरे बच्चों समझो ज़रा, ये निगेटिव नहीं है, ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में कब बोला कि एफर्मेटिव से बनेगा? इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप से ही बनेगा। क्या आपका नेवर आए ना, इससे कोई मतलब नहीं है। तो डिड ही और सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दिया? नेवर। और गो का, वहाँ का जाने का क्या होता है? गो। और देयर वहाँ, तो डिड ही नेवर गो देयर बन गया। अगला देखिए, क्या तुमने अपना पार्ट याद नहीं किया? आपको पता ही है ये भी क्या से शुरू हो रहा है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो डिड यू नॉट, समझ गए ना? डिड यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आपका यू, फिर नॉट। याद करने क्या होते हैं? लर्न। तो डिड यू नॉट लर्न अपना पार्ट। देखिए इसमें वर्ड दिया है आपका अपना पार्ट, तो अपने की लगेगी, यू के साथ क्या आती है? योर लेसन। ठीक है ना? तो यहाँ गलत था क्योंकि हिज आना ही नहीं था यहाँ पीछे। चलो, तो क्या बन गया? डिड यू नॉट लर्न योर लेसन। अगला देखिए, हम कल कहाँ गए थे? देखो क्वेश्चन मार्क देखने समझ गए होगे कि ये इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप है, लेकिन क्या नज़र नहीं आ रहा है शुरू में, इसका मतलब ये कौन सा है? इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। सही पकड़े बात को, तुम सही पकड़े। आप इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं कि आपने तुरंत पकड़ लिया कि कहाँ बीच में आ गया, तो इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप ही हो सकता है। हाँ, हमारे स्टूडेंट्स हैं इतने समझदार, तुरंत समझ जाते हैं। तो हम कल कहाँ गए थे? तो वेयर डिड वी। समझ गए ना? क्वेश्चन वर्ड शुरू में ही लाना है। फिर क्या आ गया आपकी? हेल्पिंग वर्ब वेयर डिड, फिर सब्जेक्ट आपका वी, वेयर डिड वी, और उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट वेयर डिड वी गो, और आपका फिर अदर वर्ड यानी ईटीसी यस्टरडे। तो वेयर डिड वी गो यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क लगाओ, फिनिश करो। नंबर 13, उस लड़की ने कल क्या किया? तो क्या देखो शुरू में आ गया, तो इसका मतलब शुरू इससे ही करेंगे। क्या मतलब? व्हाट। तो इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप हुआ तो शुरू में लगा दो। व्हाट डिड, उस लड़की ने, क्या लिखा है इसने आपका? क्या है? उस लड़की ने, तो यानी दैट गर्ल। तो व्हाट डिड, सब्जेक्ट आपका क्या है? दैट गर्ल। व्हाट डिड दैट गर्ल, क्या किया, करने क्या होती है? डू, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, यही तो याद रखना है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्या बचा आप बताइए? कल यानी यस्टरडे। तो व्हाट डिड दैट गर्ल डू यस्टरडे बन गया, फिनिश। अगला देखिए 14, वे भीख कब मांग रहे थे? ये कौन सा सेंटेंस आ गया भाई? ये कौन सा आ गया? पहचानो, बनाओ। क्या बनाओगे? वेन। वर्क क्यों लग रहा है? डिड लगना चाहिए इसमें। नहीं जी, ये तो मैंने आपको जानबूझ के दे दिया। ये पास्ट इंडेफिनिट का है ही नहीं। पास्ट इंडेफिनिट का होता तो था, थी, थे, आ, ई, ये, ता, था, ती, थी, या करता था, या करती थी, यही तो आते। वैसे मैंने आपको जो प्रैक्टिस में दिया है यहाँ, यूज टू का यूज नहीं दिया, यानी पास्ट में आदत के लिए मैंने कोई सेंटेंस नहीं दिया। ये मैं अगली जो आपका एक्सरसाइज लूँगा उसमें बताऊँगा। तो क्या करना था देखो, वे भीख कब मांग रहे थे? रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे किस में आता है? ये तो कंटिन्यूस में पहुंच गए हम, लगातार काम जारी है।
और किसी समय से जारी नहीं है, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस तो है नहीं, तो ये तो कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस, तो इसमें तो हेल्पिंग वर्ब वॉज वर लगेगी। तो व्हेन और उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब वर, क्योंकि वे क्या है प्लूरल, उसके साथ क्या आती है, उसके साथ क्या आती है वर। व्हेन वर दे, और भीख मांगने की क्या होती है बैग, और आईएनजी और लगा दो क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है हेल्पिंग वर्ब वाज वर के साथ में पास्ट कंटिन्यूस में। तो व्हेन वर दे बैगिंग बन गया, मैंने जानबूझ के दिया था, देखो इसे भी बना लेंगे बच्चे, किससे, पास्ट इंडेफिनिट के नियम से, है ही नहीं पास्ट इंडेफिनिट का, ये है पास्ट कंटिन्यूस का। इसीलिए तो मैं एक साथ नहीं, अलग अलग नहीं बताता, आपको एक टेंस सीखोगे दूसरा भूल जाओगे, और उसका उसमें लगा दोगे, उसका नियम उसमें लगा दोगे। तो हमें तो मिक्स सीखने हैं। आज भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, आपको आसानी पड़े, क्योंकि कम से कम 10 एक्सरसाइज हो जाएं, 15 एक्सरसाइज हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आना चाहिए। एक साथ मिक्स ले आता 12 टेंसों के तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होती है, आगे लाएंगे हम एक साथ मिक्स, लेकिन जब आप थोड़ा सा सीख लोगे। पास्ट इंडेफिनिट का देखिए लास्ट सेंटेंस, वह आज क्यों रोया था, क्यों रोया था, तो क्यों की क्या होती है बताना, वाई, क्वेश्चन वर्ड है, शुरू में लगा दो, वाई डिड ही, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वीप टुडे, तो वाई डिड ही वीप टुडे, सो सिंपल बन गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड जो आपकी है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में पहचान आपको पता ही थी, गा गी गे। देखिए तो वह कल मुंबई जाएगी, तो गी आ गया ना, तो इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट। तो देखिए सब्जेक्ट क्या आपका, वह यानी शी, तो एफर्मेटिव है ना, वह कल मुंबई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कौन सी लगती है हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आईवी के साथ शैल, बाकी के साथ विल, तो शी तो बाकी में आ गया, अलग में आ गया, आईवी से अलग, तो क्या लगाएंगे विल, तो शी विल, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्ट्रक्चर याद करो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, तो ये आपका है एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। तो शी विल गो टू मुंबई टुमारो, तो क्या बन गया, शी विल गो टू मुंबई टुमारो। अगला देखिए, अध्यापिका इस अध्याय को कल पढ़ाएंगी, जो आपकी टीचर हैं वो इस अध्याय को कब पढ़ाएंगे, कल, तो ये एफर्मेटिव है क्या, ये भी एफर्मेटिव है। तो द टीचर विल टीच दिस लेसन टुमारो, द टीचर विल टीच दिस लेसन टुमारो। अगला देखिए, मैं अगले महीने रक्तदान नहीं करूँगा, देखिए नहीं आ गया और गा गया, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है ये। तो मैं अगले महीने रक्तदान नहीं करूँगा, तो सबसे पहले नेगेटिव में क्या आता है, सब्जेक्ट मैं यानी आई के बाद आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब शैल, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नॉट के बाद रक्तदान करना, रक्तदान करने क्या होती है, डोनेट ब्लड, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई डोनेट ब्लड, रक्तदान करना, डोनेट ब्लड, कब करेंगे, अगले महीने, फ्यूचर की बात चल रही है, नेक्स्ट मंथ, तो आई शैल नॉट डोनेट ब्लड नेक्स्ट मंथ, मैं नहीं करूँगा अगले महीने रक्तदान, इस महीने कर लिया, बहुत है, कम हो गया काफ़ी, अब तो हो सकता है एप्पल, बनाना और पाइनएप्पल और आपका पता नहीं क्या क्या खा के बनाना पड़े, तो अगले महीने नहीं करना रक्तदान। अगला देखिए, नेक्स्ट आपका, हम अगले साल एक कार नहीं खरीदेंगे, आप ही खरीदोगे हर साल कार, दूसरों को भी खरीदन दो, हाँ आप ही खरीदो, हर साल एक कार खरीदोगे, मत खरीदना ना, हमारा भी तो नंबर लग जाए। हम अगले साल एक कार नहीं खरीदेंगे, तो वी शैल नॉट परचेज ए कार नेक्स्ट ईयर, कैसे बना देखिए, हम यानी वी, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है शैल, क्योंकि वी के साथ शैल, फिर आपका आता है नॉट निगेटिव में, फिर खरीदने क्या आती है, या तो बाय या परचेज, कोई सा लगा दो, परचेज अ कार, एक कार, नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल, तो क्या बना, वी शैल नॉट परचेज ए कार नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट देखिए, क्या सीता गाना गाएगी, बहुत अच्छा सेंटेंस है, सीता गाना
क्या सीता गाना गाएगी? गाना ही चाहिए, जब तो हमारा मनोरंजन होगा। वैसे ही बोर हो रहे हैं, इतनी लंबी वीडियो होगी, आप भी पक गए होगे देखते देखते, तो गाना तो सुन के कम से कम मनोरंजन तो कर लो। चलो कोई दिक्कत नहीं। क्या सीता गाना गाएगी? तो क्या लगाएंगे शुरू में? तो क्या आ गया? तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया, और सीता के अनुसार कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? विल। तो विल सीता सिंग ए सॉन्ग, फर्स्ट फॉर्म सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ए सॉन्ग, तो विल सीता सिंग ए सॉन्ग। तो इतनी बड़ी वीडियो हो गई है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, यानी आप, वो इतने, उनके अंदर इतना पेशेंस कूट कूट के भरा हुआ है कि अगर मैं 3 घंटे की भी वीडियो बना दूँ ना तो पूरी देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि आपके अंदर कुछ सीखने का जज्बा है, कुछ सीखने का जुनून है, और यही निशानी है कि आपको ज़िंदगी में कामयाब करके छोड़ेगी। बस ये पेशेंस ही मत छोड़ना। ये नहीं जी सर 5 मिनट की बनाते तो देखते, भैया 5 मिनट में अधूरी जानकारी मिलेगी, पूरी चाहिए। तो जो आपके अंदर है ना पेशेंस, इसे बनाए रखो और पूरी वीडियो देखो। और बस एक चीज़ है, आप सेंटेंस बनाने आ जाने चाहिए आपको बस, ठीक है ना। चलिए, क्या तुम आज बाजार जाओगे? क्या तुम आज बाजार जाओगे? तो देखिए क्या बनेगा। तो क्या से शुरू हो रहा है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, फिर आ गया ये। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम तो बना देंगे, हमें क्या दिक्कत है, फिर आ जाओ, बार बार आ जाओ। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देंगे। विल, विल क्यों लगाया जी? शैल क्यों नहीं लगाया? बताओ बताओ भाई, शैल क्यों लगाते? सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं ना हेल्पिंग वर्ब। तो तुम क्या है? यू, यू के साथ कौन सा लगता है? बताया नहीं बताया? आई वी के साथ शैल लगता है, बाकी के साथ विल ही लगता है। तो विल लगा दो आंख बंद करके, अगर कुछ भी हो रहा है तो विल। सब्जेक्ट लगा दो विल यू, और फिर सब्जेक्ट के बाद अगर नोट नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विल यू गो, विल यू गो टू मार्केट। और आज के लिए क्या आएगा? अदर वर्ड ETC, टुडे। तो विल यू गो टू मार्केट टुडे, विल यू गो टू मार्केट टुडे। चलिए नेक्स्ट 7, क्या हम कल क्रिकेट खेलेंगे? क्या हम कल क्रिकेट खेलेंगे? तो ये भी क्या से शुरू हो गया? इसका मतलब इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। और एक चीज़ और बता दूं, तुमने नोट करा होएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है जिन्होंने हमें कंफ्यूज करा। वर्ब एफर्मेटिव में कुछ और नियम, निगेटिव में, इंटेरोगेटिव और निगेटिव में कुछ और नियम, ठीक है। लेकिन यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट ऐसा ना है तो बहुत बढ़िया है। इसमें तो बस हेल्पिंग वर्ब समझ लो, विल या शैल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस सारे इससे ही बन जाएंगे। वो एफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, क्या हम कल क्रिकेट खेलेंगे? तो क्या लगाएंगे? शैल। क्यों लगाया शैल? विल क्यों नहीं लगाया? अरे भैया, वी हम के साथ शैल ही आएगा। तो शैल वी प्ले, शैल वी प्ले द क्रिकेट। क्रिकेट क्या है? क्रिकेट ऑब्जेक्ट है ना आपका, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है। वर्ब आपकी प्ले द क्रिकेट, और आपका अदर वर्ड ETC क्या है? कल। और कल क्यों यस्टरडे लगा दें? अरे सर क्या आप भी मजाक कर रहे हो? हाँ, मजाक तो करनी पड़ती है ना, तभी तो आप सीखोगे। टुमारो लगाना है, यस्टरडे भूल के मत लगा देना, भविष्य में लगाओगे कल के लिए। टुमारो, ओनली टुमारो। अगला देखिए, वे कल आगरा कब जाएंगे? वे आगरा कब जाएंगे? तो देखिए ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है क्या? क्वेश्चन मार्क तो नज़र आ गया, पर बाकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे हाँ, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो गए हो मेरे, तुरंत समझ गए। ये इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप है। ये तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे थे, कब आ गया इसके बीच में, कब आ गया पता ही नहीं लगा। अच्छा चलो, कैसे नहीं पता लगेगा, हमें रूल पता है, हम सब कुछ पता लगा लेंगे। वे आगरा कब जाएंगे? वहन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगा मैं, बताइए कौन सी लगा मैं? दे के साथ विल ही लगेगी। तो व्हेन विल दे, व्हेन विल दे गो टू आगरा, व्हेन विल दे गो टू आगरा, बन गया, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए जरा, तुम आज क्या खाओगी? तुम आज क्या खाओगी? अरे चलो उससे पूछ लिया, हमसे पूछ लेते, बता देते क्या मन कर रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं। तुम आज क्या खाओगी? तो क्या मतलब व्हाट, तो क्या बनाएंगे? व्हाट बना दिया आपने, व्हाट। उसके बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब विल। क्यों लगाएंगे विल? अरे भाई यू के साथ लगता है, कितनी बार बताएं, कोई दिक्कत नहीं।
अब पूछो बार बार, हम तो बार बार बताने के लिए बैठे हैं। तो व्हाट विल और उसके बाद आपका क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, देखो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आपका सब्जेक्ट। व्हाट विल यू, खाने के लिए बता ही दिया, टेक इस्तेमाल करना, ईट इतना अच्छा नहीं लगता है, टेक टुडे, तो व्हाट विल यू टेक टुडे बन गया, सो सिंपल। अगला देखिए, नंबर 10, वह यहाँ क्यों नहीं आएगा, वह यहाँ क्यों नहीं आएगा। चलो हो सकती है कोई परेशानी हो उसे, कोई दिक्कत नहीं, वह यहाँ क्यों नहीं आएगा। तो देखिए, तो क्यों आ गया, वाई, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेकंड टाइप है, सही पहचाना तुमने। तो वह क्यों नहीं आएगा, तो वाई लगा दो, तो विल लगाएं शेल लगाएं, विल लगाएं, क्योंकि वह आपका ही के साथ क्या लगेगा, विल। तो वाई विल ही नॉट कम हेयर, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हेयर यानी यहाँ, तो वह यहाँ क्यों नहीं आएगा, तो वाई विल ही नॉट कम हेयर। तो आज की वीडियो समाप्त हो गई है। आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के जो सेंटेंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर ली है, उनको देख लिया है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और अब मेरे सभी स्टूडेंट्स ने यहाँ तक देखा, उनके जज्बे को सलाम। ऐसे ही अपना जज्बा बनाए रखिए, तो वो दिन दूर नहीं कि ग्रामर जैसी चीज़ तो आपके लिए इतनी आसान हो जाएगी कि अरे ये तो कुछ था ही नहीं, ऐसे सोचोगे कुछ था ही नहीं, तो हिंदी थी, जैसे हम हिंदी है ऐसी हमारे लिए इंग्लिश है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बस पेशेंस नहीं टूटना चाहिए, जैसा आज नहीं टूटा। लगातार आपने पूरी वीडियो देख ली, आज लास्ट में हो ना, तो समझ लीजिए आपने पूरी वीडियो देख ली। तो आप अपने लिए कम से कम एक लाइक कर दीजिए, लाइक क्लिक कर दीजिए लाइक पे। और चैनल पे नए हो ना, आज ही पहली बार आए हो, आज ही आप बोर कर दिए मैंने कोई दिक्कत नहीं, अगर बार बार बोर होना चाहते हो ना मेरे द्वारा, तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा देना, तभी आपको परेशान करने के लिए बार बार आता रहूँगा मैं आपके सामने जब भी मोबाइल खोलोगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। अब तक आपके बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके जज्बे को सलाम। विश यू ऑल द बेस्ट।